वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं व्यंजन संधि के अन्य नियम। तो चलिए आज देखते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। दो नियम हम पढ़ चुके हैं और तीसरा नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। यदि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक, स्वर रहित मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक किसी भी व्यंजन से होने पर मैं, ये जो मैं है ये सामने वाले के पंचम वर्ण में बदल जाता है या फिर अनुस्वार में बदल जाता है, लेकिन मैं का मेल मैं से होने पर अनुस्वार नहीं बनता, केवल ये जो मैं है मैं में ही बदलता है, क्योंकि मैं का पंचम वर्ण मैं ही होता है। चलिए इस परिभाषा को हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो देखिए, मैं का योग कैसे लेकर मैं तक किसी भी वर्ण से होने पर मैं पंचम वर्ण में बदलेगा, और कौन सा पंचम कौन सा होगा, कैसे लेकर मैं तक का पंचम, अर्थात जिस वर्ण से योग होगा उस वर्ण के पंचम में बदल जाएगा या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा, लेकिन मैं का योग मैं से होने पर अनुस्वार नहीं बनता। और ये जो कैसे लेकर मैं तक जो भी वर्ण आएंगे दूसरे पद में वो यथावत रहते हैं। चलिए देखते हैं, इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नियम 3 के हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं सम धन चय। संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो मैं है स्वर रहित, इस मैं को बाहर लेते हैं और इधर बचा हुआ श, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो हमें दिखाई दे रहा च, और च को हम स्वर रहित करेंगे तो ए इसका इधर बच जाएगा और इधर बचा हुआ ये। तो देखिए हमें ध्यान से देखने पे दिखाई दे रहा है स्वर रहित मैं का योग च से हो रहा है, जो कि कैसे लेकर मैं में आ जाता है। तो फिर ये जो मैं है इस च का पंचम में बदल जाएगा। अब इस च का पंचम क्या है, ये, तो ये जो मैं है इस च के पंचम में बदल गया है, तो इधर बचा हुआ श और दूसरा पद यथावत रहेगा, तो इसको यूं का यूं लिख देते हैं और इधर बचा हुआ अय। अब ये देखिए जो च के आगे अ आ रहा है तो अ इसमें जुड़ जाएगा और च पूर्ण हो जाएगा, इधर बचा हुआ ये, और ये तो परिवर्तन हो गया था, मैं पंचम में बदल चुका है च के, अब केवल इसको जोड़ना ही बचा है, तो इधर बचा हुआ श, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा संचय। इस संचय को हम ये पंचम वर्ण इसको अनुस्वार में भी बदल सकते हैं, तो इसका अनुस्वार रूप हम इधर लेते हैं। ये भी संचय सही है और ये भी संचय सही है। ये च के पंचम में बदला या फिर हम अनुस्वार में बदल सकते हैं, दोनों ही कार्य कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अभी संचय का हम संधि विच्छेद करें, लेकिन संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद को प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें देखिए ये जो संधि विच्छेद हुआ इसमें जो हमें एक पद दिखाई दे रहा है इसमें चय, तो चय हम इधर ले लेते हैं और इसके बाद में बचता है ये स में ए जुड़ा पूरा हो गया और ये बचा हुआ अनुस्वार। अब ये ध्यान से देखिए जो अनुस्वार है यह इस अनुस्वार की जगह च का पंचम वर्ण भी यहाँ पर हो सकता था। ये अनुस्वार नहीं लिखते यूं इसे यूं का यूं लिखते पंचम वर्ण सहित, तो यहाँ अनुस्वार की जगह पंचम वर्ण आ जाता। तो अब ये जो अनुस्वार है ये किससे बना था, ये बना था मैं से। मैं का योग जब कैसे लेकर मैं तक किसी भी वर्ण से होता है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है या फिर सामने वाले के पंचम में बदल जाता है। तो ये जो च से योग हुआ था इसका, इसलिए अनुस्वार में बदल गया था या फिर पंचम में बदल गया था। ये जो पंचम यहाँ होता तो भी हम उसे मैं में बदल देते। अब ये अनुस्वार मैं में बदल चुके हैं, तो इधर बचा हुआ श और इधर बचा हुआ चय, तो ये इसमें प्रथम पद में जुड़ जाएगा मैं, तो ये प्रथम पद पूर्ण हो जाएगा, सम बन गया और इधर बचा हुआ चय। ये जो मूल रूप में था फिर से हमें मूल रूप में प्राप्त हो गया। संधि की प्रक्रिया की वजह से इसमें परिवर्तन हो गया था और संधि विच्छेद की प्रक्रिया के कारण हम इस परिवर्तन को निरस्त कर चुके हैं। देखिए नियम 3 का एक और उदाहरण हम देखें तो दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं अहम धनकार। तो ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है मैं, इसे बाहर लेते हैं, स्वर रहित मैं, इधर बचा अह बच गया, और इसके आगे देखिए क आ रहा है और क का आ इधर रह गया और र इधर बच गया। तो देखिए ध्यान से देखने पे हमें दिखाई दे रहा है मैं का योग कैसे लेकर मैं तक के किसी भी वर्ण से, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है,
तो अब ये क के पंचम में बदल जाएगा मैं, तो क का पंचम है अंग, तो ये मैं है ये क के पंचम में बदल चुका है, और इधर बचा हुआ अह और द्वितीय पद यथावत रहेगा, तो इसे यूं का यूं ही लिख देते हैं, और इधर बचा हुआ आर। अब ये जो स्वर रहित क है इसमें देखिए आ इसमें जुड़ेगा और का बन जाएगा, और इधर बचा केवल र, और ये जो परिवर्तन हुआ था इसे जोड़ना रहा, तो इसे अब हम जोड़ते हैं। अब जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा अहंकार। जो अहम था अहम धनकार, यहाँ पर हमें अहंकार प्राप्त हो चुका है, संधि की वजह से इसमें परिवर्तन हो गया, और इस अहंकार को हम अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी इसका हम संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करने से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हमें देखिए यहाँ पर कार दिखाई दे रहा है, तो इस कार को हम बाहर ले लेते हैं। इधर बचा अ और है पूर्ण हो गया और अनुस्वार। इस अनुस्वार की जगह ये पंचम वर्ण भी हो सकता था, क्योंकि दोनों तरह से लिखा जा सकता है, या तो मैं पंचम में बदल जाएगा सामने वाले के, या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अगर पंचम होता तो हम पंचम लिख देते। तो ये जो अनुस्वार है ये अनुस्वार किससे बना जी? ये मैं से बना। क्यों बना? क्योंकि मैं का योग कैसे लेकर मैं में से किसी एक वर्ण से हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो इस अनुस्वार को, या फिर ये पंचम होता तो पंचम को भी हम यहाँ पर मैं में बदल देते। इधर बचा अह और इधर बचा कार। ये मैं स्वर रहित मैं है, इसमें जुड़ जाएगा प्रथम पद में और हमें प्राप्त हो जाएगा अहम, और आगे का पद बचा हुआ कार, जो मूल रूप में था फिर से हमें मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। देखिए इसका तीसरा उदाहरण, तीसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं समधन्यासी। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित मैं, तो मैं को बाहर लेने के बाद में इधर बचा स, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है स्वर रहित न, और इधर बचा यासी। तो अब ध्यान से देखने पे हमें दिखाई दे रहा है मैं का योग कैसे लेकर मैं तक के किसी एक वर्ण न से हो रहा है। तो अब न से हो रहा है तो ये मैं है इस न के पंचम में बदल जाएगा, तो न का पंचम न ही होता है, तो इस मैं को हम न के पंचम में बदल चुके हैं, और इधर बचा हुआ स और द्वितीय पद यथावत रहेगा, तो इसे यथावत लिख देते हैं। अब न के आगे कोई स्वर होता तो ये पूर्ण हो जाता, लेकिन कोई स्वर है नहीं, तो ये दोनों न जुड़कर डबल न हो जाएगा, द्वित्व वर्ण बन जाएगा, दोनों ही स्वर रहित है। इधर बचा स और इधर बचा यासी। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सन्यासी, और सन्यासी को हम अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं, इस मैं को हम अनुस्वार में भी बदल सकते हैं। अब सन्यासी का हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद को प्राप्त करेंगे। तो इधर ध्यान से देखने पे हमें दिखाई दे रहा है न्यासी, न्यास धन ई प्रत्यय इसमें, और ये न्यासी दिखाई दिया, इसे हम बाहर लेते हैं, और इधर बचा स पूर्ण हो गया और बचा हुआ अनुस्वार। अब इस अनुस्वार को हम बदलेंगे मैं में, क्योंकि ये अनुस्वार बना था ये न का योग या मैं का योग न से होने पर, तो हम यहाँ पर अगर न होता ये जो न, इसे हम द्वितीय वर्ण को यहाँ लिख दे तो यहाँ न आ जाता, और न को हम फिर से मैं में बदल देते। तो ये अनुस्वार है, अनुस्वार को भी हम मैं में बदल चुके हैं। इधर बचा हुआ स और इधर बचा हुआ न्यासी, तो ये जो मैं है ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा शम, और इधर बचा हुआ न्यासी, जो मूल रूप में था फिर से हमें मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं नियम 3 के और उदाहरण, और उदाहरण के रूप में हम लेते हैं समधन मान। तो मैं का योग देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित मैं, और मैं बाहर लेने के बाद में इधर बचता है स, और मान का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है मैं, और इधर बचता है फिर आन, क्योंकि मैं स्वर रहित हो गया तो इसका स्वर इधर बच गया। अब देखिए ध्यान से देखने पे हमें दिखाई दे रहा है मैं का योग कैसे लेकर मैं तक के किसी एक वर्ण से, अर्थात मैं से हो रहा है, जो कि नियम में आता कैसे लेकर मैं तक के में। तो मैं का योग मैं से हो रहा है, तो ये जो मैं है सामने वाले के पंचम में बदलेगा। अब सामने भी पंचम है, तो पंचम इस मैं का पंचम भी मैं ही होगा, तो ये मैं है ये इसके पंचम में अर्थात मैं में ही बदल गया है। और आपको पता है कि मैं का योग मैं से होने पर अनुस्वार नहीं बनता, मम बन जाता है, क्योंकि मैं का योग पंचम से हो रहा है, इससे मैं से हो रहा है, तो इसका पंचम भी मैं ही होता है, तो मैं में ही बदलेगा। अर्थात तो ये बदलाव हुआ, लेकिन हमें बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं का पंचम भी मैं ही होता है, और द्वितीय पद यथावत रहेगा, तो इसे यथावत लिख देते हैं। अब नियम देखा हमने मैं का योग मैं से होने पर मम बन जाता है,
तो यहाँ पर देखिए दोनों मैं जुड़कर स्वर रहित मैं और ये भी स्वर रहित मैं है, दोनों जुड़कर मम बन गया। इधर बचा आन और इधर बचा स। अब ये देखिए या तो यहाँ यह इस मैं को हम यहाँ ही जोड़कर पूर्ण कर लेते हैं या यहाँ जोड़कर पूर्ण करेंगे तो हमें ये जो एक मैं है ये तो रहेगा स्वर रहित और दूसरा मैं पूर्ण हो जाएगा, माँ बन जाएगा। तो इधर बचा हुआ न और इधर बचा स लिख देते हैं और अब हमें प्राप्त होगा सम्मान। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सम्मान। और आपको पता है मैं का योग मैं से होने पर अनुस्वार नहीं बनता तो सम्मान का स्वरूप ये का यही रहेगा। अब इसका हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद हमें दिखाई दे जाएगा, एक पद हमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए हमें प्राप्त हो रहा मान। मैं में आ जुड़ा, न में ए जुड़ा, मान। ये मान पद हम बाहर ले लेते हैं तो फिर बचता है इधर स पूर्ण हो गया और स्वर रहित मैं बच गया। तो अब ये जो मैं है ये किससे बनना था? मैं का योग मैं से होने पर मम बन जाता है या मैं पंचम में बदल जाता है, मैं में ही बदलता है। तो इसे फिर से हम मैं में बदल देते हैं, अर्थात ये मैं बदल रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों ही समान स्वरूप है। तो इधर बचा स और इधर बचा हुआ मान। अब इसे हम प्रथम में जोड़ेंगे, प्रथम पद में, तो हमें प्राप्त होगा सम और दूसरा पद बचा हुआ मान। जो मूल रूप में था वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सम धन मान यहाँ भी ऐसा का ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन हम पूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये नियम 3 के उदाहरण थे और नियम 3 के अन्य उदाहरण हम देखते हैं। और उदाहरण हम देखते हैं नियम 3 के नियम 3 के अन्य उदाहरण देखिए। अहम धनकार अहंकार जो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अलम धनकार अलंकार अनुस्वार में भी बदला जा सकता है और कह के पंचम में बदला तो अंग हो गया। ऐसे ही हो जाएगा अलंकरण अलम धन करण, अलम धन कृति अलंकृति, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। सम धन बोधन संबोधन, सम धन तोष संतोष, सम धन चय संचय, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। सम धन भव संभव, सम धन कलन संकलन, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। सम धन बंध संबंध। अब देखिए जो ब है मैं का योग कैसे लेकर मैं में ब से हो रहा है, प फ ब से हो रहा है। तो ब का पंचम वर्ण प फ ब मैं, तो ये मैं फिर से मैं में बदल जाएगा क्योंकि इस ब का पंचम क्या है मैं है। तो यहाँ बदलाव होगा लेकिन वह प्रदर्शित नहीं होगा क्योंकि समान होगा। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैं को पंचम में बदला इसलिए यहाँ अनुस्वार नहीं लगाया और बंद का अनुस्वार था जो बंद पे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इस मैं को अनुस्वार में बदल दिया तो इस पे आ गया। फिर देखिए समधन्यासी सन्यासी दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। समधनमति सम्मति, अब इसमें अनुस्वार नहीं आएगा क्योंकि मैं का योग मैं से हो रहा है, केवल मैं में ही बदलेगा, मैं के पंचम में ही बदलेगा। समधन मान सम्मान और मैं का पंचम वर्ण तो मैं ही होता है। तो ये थे नियम 3 के उदाहरण। अब हम देखते हैं नियम 4। तो देखिए नियम 4 क्या कहता है देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं का योग य र ल व तालव्य से मूर्धन्य से और दंते से तथा है से होता है तो फिर मैं का अनुस्वार बन जाता है। इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं मैं का योग ये र ल व स और है, ये सब स्वर रहित, इनसे मैं का योग होने पर मैं बन जाता है अनुस्वार, मैं अनुस्वार में बदल जाता है, मैं का अनुस्वार बन जाता है। और द्वितीय पद में जो भी आ रहे हैं ये र ल व स ये सब यथावत रहेंगे। चलिए इसे उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं और नियम 4 के हम उदाहरण देखते हैं। नियम 4 का सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं समधन योग। तो इसमें ध्यान से देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित मैं, इस मैं को बाहर लेते हैं और फिर इधर बचता है स। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ये, और जब हम ये को स्वर रहित करेंगे तो ये में जो ओ बचा हुआ है ये हम अलग करके लिखेंगे और ग इधर लिख दिया। अब ध्यान से देखने पे हमें दिखाई दे रहा है मैं का योग ये से हो रहा है, जो कि नियम है मैं का योग ये रह लव से होने पर मैं अनुस्वार में बदल जाता है। तो इस मैं को हम बदल देंगे अनुस्वार में, क्योंकि ये तो पंचम में बदल सकता था लेकिन ये रह लव इनका कोई पंचम वर्ण होता ही नहीं है, तो फिर केवल एक ही विकल्प बचता है इसे अनुस्वार में बदलना। तो मैं को अनुस्वार में बदलने के बाद में इधर बचता है स और द्वितीय पद यथावत रहेगा, तो इसे यूं का यूं लिख दिया जाएगा। तो ये जो ये स्वर रहित है तो ओ इसमें जुड़ जाएगा और फिर से यो हो जाएगा और इधर बचा हुआ ग, और ये जो अनुस्वार है ये स पर जुड़ जाएगा और स पे अनुस्वार लगाकर हम इन जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा संयोग। अब संयोग का हम संधि विच्छेद करें
तो संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हम एक पद पहचान लेंगे और एक पद हम पहचानने के बाद में उस पद को हम बाहर लेंगे। तो इसमें देखिए ये में ओ जोड़ा और ग में ए जोड़ा, हमें योग दिखाई दिया। इसके बाद में इधर बचता है स में ए जोड़कर पूर्ण हो गया, और ये जो अनुस्वार इधर बचा हुआ है। अब ये अनुस्वार किससे बना था? ये बना था मैं से। क्यों बना था? क्योंकि मैं का योग ये रे लवे में से ये से हो रहा था। अब यहाँ देखिए ये आ रहा है, तो इस अनुस्वार को हम बदल देते हैं मैं में। बदलने के बाद में इधर बचा हुआ स और इधर बचा हुआ योग यूं का यूं लिख देते हैं। जब अब ये जो मैं है ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और प्रथम पद को पूर्ण कर देगा, तो प्रथम पद के रूप में हमें प्राप्त होगा सम और द्वितीय पद होगा योग। यहाँ देखिए मूल रूप में जैसा था वैसा का वैसा हमें प्राप्त हो चुका है। संधि की प्रक्रिया की वजह से ये नियमानुसार मैं अनुस्वार में बदल गया था, इस अनुस्वार को हम फिर से मैं में बदल चुके हैं। अब देखते हैं नियम 4 का एक और उदाहरण हम देख लें। तो दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं समधनवाद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित मैं, इस मैं को हम बाहर लेते हैं तो इधर बचता है श, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है मैं वह, इस वह को बाहर लेने के बाद में इसे स्वर रहित करने के बाद में इधर बचता है आ और द। अब ध्यान से देखिए और नियम को याद कीजिए। मैं का योग अगर ये रह ल वैसे होता है तो यहाँ देखिए वैसे हो रहा है मैं का योग, तो फिर ये मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। मैं को अनुस्वार में बदल दिया तो इधर बचा हुआ दंते स और द्वितीय पद यथावत रहेगा, तो द्वितीय पद को हम यथावत लिख देते हैं। अब देखिए जो स्वर रहित वह है, इसके बाद में स्वर दिखाई दे रहा है, तो ये स्वर इस वह में जुड़ जाएगा और वह को पूर्ण कर देगा और वाह हो गया, और इधर बचा हुआ द, और ये जो अनुस्वार है ये श पर जुड़ेगा और श पर अनुस्वार जोड़कर जब अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा संवाद। समधनवाद था, लेकिन नियमानुसार इसमें बदलाव हुआ, मैं अनुस्वार में बदल गया। अब हम संवाद का संधि विच्छेद करें, इससे पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए वह में आ जुड़ा, द में अ जुड़ा, वाद हमें प्राप्त हो गया। वाद प्राप्त हुआ तो इस वाद को हम बाहर लेते हैं और इधर बचा स में अ जुड़कर स पूर्ण और अनुस्वार रह गया। तो ये अनुस्वार है, ये किससे बना था? ये बना था मैं से। नियम याद कीजिए, मैं का योग ये रह लव स और है से होने पर मैं अनुस्वार में बदल जाता है, तो यहाँ वह दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये मैं था ये अनुस्वार में बदल गया था। इसे हम पुनः मूल रूप में बदल देते हैं, तो इधर बचता है स और द्वितीय पद वाद। ये जो मैं है प्रथम पद में जुड़ेगा, प्रथम पद पूर्ण होगा तो हमें प्राप्त होगा प्रथम पद के रूप में सम और द्वितीय पद वाद। जैसा मूल रूप में था वैसा हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं नियम 4 के अन्य उदाहरण। तो देखिए नियम 4 के अन्य उदाहरण, समधन योग संयोग, समधन रचना संरचना, समधनवाद संवाद, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। समधन हार संहार, स्वर रहित मैं का योग है से हो रहा है। समधन रक्षण, यहाँ रह से हो रहा है, ये रह लव है, देखिए रह से हो रहा है तो मैं अनुसार में बदल चुका है। समधन लग्न, देखिए संलग्न। समधनवत संवत, समधन सार संसार, समधन विधान संविधान, और समधन शय संशय, और समधन यम हो जाएगा संयम। तो ये थे नियम 4 के उदाहरण। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है निम्न शब्दों में आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सबसे पहला शब्द होगा संप्रदान, दूसरा शब्द है स्वयंवर, और तीसरा है संलाप, चौथा है किंचित, और पांचवा शब्द आपके सामने संरक्षक, और छठा है संगम। तो इन शब्दों में संधि तो व्यंजन संधि है, लेकिन इनका संधि विच्छेद क्या होगा, कौन से नियम से हो रहा है, इनका संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।